So, but in today's class, we are going to start with a new chapter, that is chapter 9. Basically, बेटा ये जो आपका चैप्टर है, एज द नेम सजेस्ट बेटा, ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में आप ये द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाइट एंड राइट. बेसिकली बेटा ये जो चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बेटा आपने सीखा है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज होता है बेटा, ये दिस चैप्टर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि प्रैक्टिकल लाइफ में देखो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि भाई जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है. बेटा सभी चीज़ों के प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस हैं, लेकिन उसके लिए एक रिसर्च करनी पड़ती है, इन डेप्थ कंसेप्ट में जाना पड़ता है और समझना पड़ता है कि कहाँ किस चीज़ का यूज होता है. ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा, वो तो बहुत इन डेप्थ है, वो अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा. जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप कंसेप्ट को थोड़ा इलेबोरेट करोगे तो आपके लिए समझना थोड़ा इजी होगा. फिलहाल आपके लेवल पे प्रैक्टिकल लाइफ से इसको रिलेट करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है उसका एक प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है. बेटा सर जॉर्ज एवरेस्ट आपने नाम सुना होगा. सर नहीं, आई डोंट थिंक आपने नाम सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ बेटा. सर जॉर्ज एवरेस्ट ने बेटा जो माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है बेटा, उसकी हाइट को मेजर किया था. तो बेटा माउंट एवरेस्ट है, उसकी जो हाइट को मेजर किया था बेटा, वो किसने मेजर किया था? जॉर्ज एवरेस्ट. उन्होंने 1852 से स्टार्ट किया था और उसको जो कंसिडरेशन मिला था, आई थिंक वो अराउंड 1856 मिला था. अब इन्होंने कैसे मेजर किया था बेटा कि हाईएस्ट पीक जो था बेटा, ये उसको मेजर कैसे किया था बेटा? उन्होंने जो मेजर किया था बेटा, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता था उस टाइम पे, जिसको बोलते हैं बेटा थोडोलाइट. ही यूज्ड टू हैव एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज थोडोलाइट. अब ये बेटा बड़ी सी एक जैसे आपने देखा होगा पुरानी मूवीज देखी होगी बेटा, जिसमें ब्रिटिशर्स को आपने देखा होगा बहुत बड़ा सा एक दूरबीन होता है उनके पास लंबा सा. उससे बेटा जो होता है वो एक्चुअली क्या करता है कि जिस भी चीज को हम देखते हैं बेटा, ऑब्जर्वर की आई से बेटा उस चीज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऑब्जर्वर की आई से बेटा उस हाइट का बेटा जो एंगल होता है वो चीज को मेजर करता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है. तो इन्होंने क्या किया था बेटा, जो भी माउंट एवरेस्ट था, जो जो जहाँ भी माउंट एवरेस्ट था बेटा, उससे 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, 160 मीटर किलोमीटर अवे डिस्टेंस पे इन्होंने बेटा 6 पॉइंट से बेटा थ्रू थोडोलाइट बेटा के एंगल की मेजरमेंट की थी. क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप मेजरमेंट करते हो उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आती है. तो उसके थ्रू बेटा इन्होंने जो था वो मेजरमेंट किया था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी. अब वो कैसे मेजरमेंट किया था उसका छोटा सा एग्जांपल बेटा आप यहाँ भी देखोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें समझनी है, पहले मैं आपको वो चीजें क्लैरिफाई करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इस चैप्टर में आपको लाइन ऑफ साइट ये पता होना चाहिए. दूसरा बेटा जो सेकंड कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. थर्ड बेटा जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. You need to be familiar with these three concepts, right? It means say beta this is the ground level. से बेटा ऑब्जर्वर जो है वो इस पॉइंट से बेटा, ऑब्जर्वर जो है बेटा वो इस पॉइंट से, ये आई ऑफ ए ऑब्जर्वर है, वो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है. जो मैं थोडोलाइट से बेटा आपको बात कर रहा था कि जो आपका एंगल ऑफ ऑब्जर्व जो आप थोडोलाइट से क्या होता है बेटा कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो जो ऑब्जर्वर की आई से बेटा जो उसका एंगल होता है बेटा उसकी वो मेजरमेंट होती है कि कितने एंगल पे बेटा ये जो हाइट के साथ जो ऑब्जर्वर की आई जो एंगल बना रही है बेटा वो कितना बना रही है. अब उसके लिए बेटा हमें एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस आई, तो से ये हमारा बेस हो गया.
तो बेटा ये जो नीचे से ऑब्जर्वर ने बेटा जो ये इस तरह से देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये जो लाइन है बेटा इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब आपको पता है देखना होता है। साइट का मतलब क्या होता है बेटा? और ये जो आई बेटा विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेस जो एंगल बनाती है बेटा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं इसको कहते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो ये हो गया बेटा लाइन ऑफ साइट। क्या होती है? जो हमारी आई से बेटा जो हम किसी चीज को देखते हैं बेटा ये होती है लाइन ऑफ साइट। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं बेटा तो आई ऑफ द ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू द बेस बेटा जो एंगल बनाती है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं बेटा उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बेटा बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा ये अगेन अब मान लो बेटा इस पॉइंट पे बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, और ऑब्जर्वर जो है बेटा इस पॉइंट से इसको देखता है, ऊपर से वो नीचे की तरफ देखता है, ऊपर से नीचे की तरफ बेटा ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देखता है, राइट, लाइक। तो बेटा जो भी ये जो ये जो आपका बेटा ये क्या हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ बेटा ये हो गया लाइन ऑफ साइट। इस लाइन ऑफ साइट के साथ बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू द ग्राउंड लेवल। अब ये जो पैरेलल लाइन है बेटा ये जो लाइन ऑफ साइट के साथ बेटा जो एंगल बनाएगी ऊपर से नीचे, ये जो एंगल बनाएगी बेटा इसको कहा जाता है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, जब हम बेटा ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं बेटा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जब हम नीचे से बेटा ऊपर की तरफ देखते हैं तो बेटा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा, जब हम ऑब्जर्वर ने नीचे से ऊपर की तरफ देखा, तो बेटा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं बेटा तो उसको हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए बेटा जो इस चैप्टर के लिए आपको चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। कोई ज्यादा बेटा ट्रिकी चैप्टर नहीं है, सिंपल चैप्टर है आपका ये। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअली फिगर आपको गिवन है, कहता है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। यू कैन सी दैट बेटा दिस इज अ रोप, दिस इज 20 मीटर। एक सर्कस आर्टिस्ट है बेटा जो इस रोप पे क्लाइंब कर रहा है। दिस इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये बेटा एक पोल है आपका, इसके टॉप के साथ बेटा इस रोप को टाइटली स्ट्रेच किया हुआ है। You can see that which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। और ग्राउंड में बेटा किसी पॉइंट पे इसको यहाँ पे भी स्ट्रेच किया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। बेटा आपको क्या करना है, इस पोल की हाइट मेजर करनी है। द हाइट ऑफ द पोल बी एक्स, हाइट ऑफ द पोल बी एक्स, राइट, बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब बेटा ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री में साइड निकालने के आपके पास दो मेथड है। एक तो होता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम को यूज करो, दूसरा होता है बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज करो, यूजिंग ट्रिगो कंसेप्ट। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के लिए बेटा आपके यू नीड टू हैव टू साइड। यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक साइड है, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेटा इस हाइट को हम कैसे मेजर करेंगे? तो बेटा आपको मैंने बताया था जॉर्ज एवरेस्ट ने बेटा जो माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर की थी, तो जो उनके पास बेटा जो वो इंस्ट्रूमेंट था, उस इंस्ट्रूमेंट से बेटा ये आई ऑफ द ऑब्जर्वर है और से ये आपका माउंट एवरेस्ट है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो उस इंस्ट्रूमेंट से बेटा ये जो एंगल था बेटा ये इस चीज का पता उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ही केम टू नो कि कितना एंगल बेटा माउंट एवरेस्ट की हाइट का उनकी आई से बन रहा है थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट थोड़ोलाइन। तो बेटा ये जो लाइन थी बेटा लाइन ऑफ साइट, ये उनको पता चल के उनको इसका पता लगा, एंगल का पता लगा। देन ही फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। सेम आप इस चीज को सिचुएशन के पैरामीटर में आप देख सकते हो। अब कैसे निकाला था देखो,
बेटा ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है। इसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है बेटा, वी ऑल नो दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होती है बेटा, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल बेटा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और ये होता है आपका बेस। अब आपको बेटा वो कंसेप्ट पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी। अब बेटा आपके पास देखो दो कॉम्बिनेशन जो है वो क्या क्या है, पी और एच। अब पी और एच का जो कॉम्बिनेशन है बेटा वो किसका होता है, आपका साइन का। बाकी बेटा जो मेन एंगल्स होते हैं साइन कोसेन, इन्हीं यूज करके सभी क्वेश्चन की हम वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि बाकी के एंगल इन्हीं का तो रेसिप्रोकल होते हैं। या तो क्वेश्चन बेटा आपका साइन से सॉल्व होगा, या बेटा कॉस से होगा, या टेन से होगा। राइट, तो बेटा ये आपका एक्स हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया आपका। राइट, so what we need to do here, first of all, we will write it down as let AB is equal to x। बेटा ये जो AB है इसको हमने क्या ले लिया, x। देन बेटा इन राइट ट्राइंगल ABC कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, आपको P निकालना है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको बेटा P फाइंड करना है और H आपको गिवन। मीन्स जो एंगल है बेटा वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इसको यूज करोगे आप, से साइन थीटा, बिकॉज वी नो द साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। तो P यहाँ पर क्या है बेटा, AC, और H आपका बेटा क्या है यहाँ पे, AC। राइट, अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। AB कितना है बेटा आपका x, और AC बेटा आपको फाइंड करना, दैट इज 20। तो बेटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, योर x विल बी इक्वल टू 20/2, दैट इज 10। तो कैन आई से दैट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल कितना होगा बेटा आपका, 10। राइट, नाउ बेटा योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a tree break due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप इसकी फिगर को समझो। एक ट्री है बेटा, से दिस इज द ट्री। राइट, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। बेटा ये ट्री जो आपका ब्रेक कर गया, जो ब्रेक कर गया आपका पार्ट, वो मैं आपका थोड़ा सा ब्लैक फेस पे दिखा रहा हूँ कि मान लो ये जो अपर पार्ट है बेटा ये इसका ब्रेक कर। राइट, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, ये जो पार्ट बेटा जो ब्रेक कर गया है, बैंड्स, ये बैंड कर गया बेटा, सो दैट टॉप जो इसका बेटा ये जो टॉप है ये ग्राउंड को टच कर रहा है। ये जो ब्रोकन पार्ट है बेटा ये इस तरह से ब्रेक करके नीचे गिर गया है बेटा, और जो बेटा इसका ये जो टॉप पार्ट है वो यहाँ पे आप ग्राउंड को टच कर रहे हैं। राइट, ये बेटा कुछ इस तरह की फिगर बनेगी आप। और ये जो ब्रोकन पार्ट बेटा जब ये ग्राउंड को टच कर रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है आपका 8। ये जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है आपका 8। राइट, तो बेटा ये जो पॉइंट है आपका, ये हो गया पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट हो गया बेटा आपका बी, और ये पॉइंट हो गया आपका सी, और इस पॉइंट को मैंने ले लिया डी। राइट, नाउ बेटा से अगर इस पार्ट की बेटा जो हाइट है अगर वाई है, तो यही पार्ट बेटा ब्रेक होके यहाँ पर आए, तो ये भी बेटा कितना होगा वाई। तो ये हाइट भी कितनी होगी बेटा, ये जो डिस्टेंस होगा बेटा वो भी कितना होगा आपका वाई। राइट, और ये जो बाकी का जो पार्ट है बेटा वो आपका कितना है x। तो क्या नहीं से दैट बेटा अगर मुझे टोटल हाइट ऑफ ट्री निकालना है तो मुझे x भी फाइंड करना होगा बेटा और y भी। टू फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ए ट्री आई नीड टू फाइंड x एज वेल एज y। तो से लेट db is equal to x।
डीबी को बेटा हमने क्या ले लिया एक्स, और जो एडी है बेटा इट इज इक्वल टू योर एडी इज इक्वल टू, अब एडी बेटा किसके इक्वल है, डीसी के, क्योंकि ये जो ब्रोकन पार्ट है बेटा आपका वो यहाँ पर आ गया। नाउ एडी इज एस, एडी इज इक्वल टू डीसी एंड इट इज इक्वल टू वाई, राइट। नाउ बेटा इन राइट ट्रायंगल ए सॉरी डी बी सी, इन राइट ट्रायंगल बेटा डी बी, अब देखो बेटा इस ट्रायंगल में ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है 30 डिग्री, और इसके अपोजिट जो साइड होगी बेटा वो क्या होगा आपका पी। तो बेटा जो डी बी है आपका ये तो हो गया पी, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल बेटा ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया बेटा आपका बेस। अब आपको बेटा जो फाइंड करना है, अगर आपको अगर आपको एक्स फाइंड करना है तो बेटा आपके पास कॉम्बिनेशन क्या है, आपके पास बेस है और आपको पी फाइंड करना है, आपके पास बेस है बेटा और आपको पी फाइंड करना है। तो मैंने आपको भी बताया था बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी और बी सोना चांदी तोले, तो बेटा 10 का फॉर्मूला है भाई, मुझे पी फाइंड करना है बेटा और बेस मेरे पास है, तो आई नीड टू अप्लाई 10-30 डिग्री, आई नीड टू अप्लाई 10-30 डिग्री। तो बेटा 10-30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाई 10-30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाई 8। एट द सेम टाइम बेटा अगर मुझे y फाइंड करना है, अगर मुझे क्या फाइंड करना है बेटा y, तो बेटा बेस गिवन है और मुझे क्या फाइंड करना है h, तो b और h का कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा cos, तो कैन आई से दैट बेटा cos 30 इज इक्वल टू 8 बाई y, cos 30 इज इक्वल टू 8 बाई y। नाउ बेटा 10-30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3 एंड इट इज इक्वल टू x बाई 8, तो बेटा 8/√3 किसके इक्वल हो जाएगा आपका x के, राइट। एट द सेम टाइम बेटा cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2, तो इट इज इक्वल टू बेटा 8/y, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y√3 कितना हो जाएगा बेटा 16, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 16/√3, राइट। तो बेटा जो टोटल हाइट ऑफ ए ट्री है, जो टोटल हाइट ऑफ ए ट्री है, नाउ टोटल हाइट ऑफ ट्री, कैन आई से दैट बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब बेटा x की वैल्यू क्या आई है आपकी 8/√3, और बेटा y की वैल्यू क्या है आपकी 16/√3। बेटा जैसे आप एलसीएम लोगे इट विल बी √3, तो बेटा ये हो जाएगा 8 + 16, 8 + 16 कितना हो जाएगा बेटा 24/√3। तो बेटा अगर आप रैशनलाइज करते हो तो ये हो जाएगा बेटा √3/√3, तो ये हो जाएगा बेटा 24√3/3। 3 से बेटा कैंसिल करोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो आएगा 8√3। आपको आंसर बेटा चेक भी करवा देता हूँ, ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था जो भी हमने किया था बेटा 10 मीटर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन दैट इज 8√3, राइट।